कल हम लोगों ने जाना था कि वागले रेकी में 15 सिंबल होते हैं। सब सिंबल के बारे में जान लिया था, सिंबल क्या करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, सिंबल को कैसे बनाना है, आज हम जानेंगे। इन सिंबल को आप एट्यून करते समय अपनी उंगलियों को मोड़ करके और किसी को भी एट्यून कर सकते हैं या किसी के ऊपर भी डालकर हीलिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही वागले रेकी में जो भी सिंबल हैं उनकी एक खासियत है कि आप उनको पेपर में बनाकर भी कहीं भी चिपका सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने जाना था कल। आज हम शुरू करते हैं एक एक सिंबल बनाना। हम हिंदी में भी लिख देंगे और इंग्लिश में भी लिख देंगे जिसमें कि इजी हो बोलना। ठीक, फर्स्ट सिंबल नाम है BIRU, वीरू। ट्राई, KAI, काई। हिंदी में कैसे इसको लिखते हैं? बी रू काई। ठीक, आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है उसमें समझ। ठीक, बनाने का तरीका इधर देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप एक लाइन खींचिए, पेन को नीचे लेके जाइए, पेन को ऊपर की तरफ, फिर यूं मिला दिया। यह है बीरुकाई का। एक सीधी लाइन लीजिए। अब क्योंकि हम इसमें एरो दिखाते हैं इसलिए एरो को हमेशा ऐसे बनाइए। ठीक, ये लाइन यहाँ पर टच भी करा सकते हैं, बिना टच की भी होगी तो भी चलेगा, ये इस तरीके से। ठीक, ये हमारा क्या है? बीरू काई। काम क्या है इसका? जीवन में प्यार को बढ़ाना। अगर कहीं से प्यार की कमी लग रही है तो अपने जीवन में प्यार को लाने के लिए, प्यार को बढ़ाने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। जी है, HAI। ची ही भी कहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? ये हमारा सेकंड सिंबल है। हिंदी में कैसे लिखते हैं? ची है। ठीक, बनाने का तरीका पहले बॉक्स की तरह बनाइए, यूं बॉक्स की तरह बना दिए इसको। ठीक, अब इसके बीचों बीच एक लाइन खींचिए, ऊपर की तरफ एक छोटी सी लाइन दीजिए, इसको सीधे नीचे लेके जाइए, इस डंडी को, उस लाइन को एकदम सीधा नीचे ले आइए। ठीक, लाने के बाद ये हमने तिरछा कर दिया यहाँ पे। यहाँ आइस की तरह बनाइए। ये देखिए, ये आइस होती है ना, आइस की तरह बन गया। समझ में आ रहा है सभी को? आइस से एक जी। लाइन बाहर की तरफ निकालिए और इसमें एक डंडी। हाँ जी, पूछिए। ये हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने के काम में आता है। किस काम में आता है? व्यापार को आगे बढ़ाने के। थर्ड सिंबल FURU, फुरू। PYOSHO, फुरू रू प्यो, फ्यूरू प्यो सो, फ्यूरू वो सो। ठीक, बनाने का तरीका सीधी एक लाइन लीजिए, दोनों तरफ पेंसिल किसी ने चलाई है, इरेज करें वो। उसके बाद उसके ठीक नीचे आइए। ठीक, लाइन ये आर में जैसे बनाते थे ना, सेम वैसे ही आर की तरफ, और इसको यूं कर दिया एनर्जी को दिखाने के लिए हमने। ठीक, ये हो गया हमारा तीसरा सिंबल। वित्ती या परिस्थिति, किसी भी तरह की परिस्थिति है उसमें रुकावट आ रही है, रुकावट आ रही है तो रुकावट को दूर कैसे करें, उसके लिए हमारा चौथा सिंबल है जिसका नाम है हैंग सेंग डोर।
HANG हैंग, SENG सेंग, DOR डोर। ठीक, हिंदी में लिखें इसको अब। हैंग, यहाँ पे हैंग में बिंदी लगेगी ना, सेंग, डोर। ठीक, अब बनाते कैसे देखिएगा नीतू जी, बहुत ध्यान से। सीधी लाइन, आगे जाइए, नीचे आइए, सीधी लाइन, आगे जाइए, पीछे आना है, हल्का सा कर्व लेके। ठीक, अब फिर से इसको कर्व लेना है। ये देखिए ये कर्व बन गया, ठीक है ना। इसमें सीधी लाइन खींचिए, एरो को बाहर निकाल दीजिए। ठीक, ये सिंबल किसी भी तरह की कोई भी रुकावट हो उसको रोकने के लिए होता है, रुकावट को खत्म करने के लिए होता है। घर या कार्यालय में इसको बनाया जाता है। जय जिन, क्या नाम है? JAI, जय, JIN, जिन। ये हमारा 5वां सिंबल है। 5वां है ना। जी जी। हिंदी में कैसे लिखेंगे? सेम वही, जय जिन, जय जिन, यही पढ़ेंगे जय जिन। इसको बनाने का तरीका, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले सीधी एक लाइन लेके जाइए, फिर दूसरी भी सीधी लाइन लेके जाइए, ठीक है ना। अब यहां से 3 भागों पर एक लाइन खींच दीजिए लेटी हुई। ठीक, ये जहां पे लाइन टच करे, यहाँ आइए, पीछे जाइए, आगे जाइए, फिर पीछे जाइए। अब इसके बाद यहाँ पर इसको निकाल दीजिए। इसको आप यू 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 करके भी लाइन को चला सकती है, ठीक है। ये सिंबल यू लाइन भी बनाया जा सकता है, देख रही हैं, ऐसे ऐसे करके भी इसको बना सकती हैं। ठीक, आप चाहे तो सीधी लाइन बनाए, चाहे तो हल्का सा उसमें कर देते हुए बनाएंगे तो भी सही है वो। छठे सिंबल, 6 नंबर। जिन सो जाए, जिन सो जिन, हिंदी में कैसे लिखते हैं? जिन सो जिन। ठीक, ये किस काम में आता है? परिवार में, ऑफिस में, कार्यालय में, कहीं पे भी कोई कलह हो रही हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। कैसा लड़ाई झगड़ा? जो काफी दिनों से खिंच रहा हो, ये नहीं कि आपस में लोग लड़ लिए तो, नहीं नहीं, इस कलह को शांत करने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। बनाने का तरीका, ए की तरह बनाइए, ये ए हो गया। ठीक, इस ए के बीचों बीच से एक लाइन नीचे ले जाइए और इसमें यू करा दीजिए, जैसे उसको डंडे में खड़ा कर दिया हमने। बीच से एक लाइन खींचिए, सीधी लाइन और कर्व। ये हमारा है जिन सो जिन। 7वां सिंबल, जो डिप्रेशन को दूर करने के लिए काम में आता है। KEC, चिन, CHEN, चिन। ये हमारा है 7 नंबर, काई सी चिन। ठीक, बनाने का तरीका, ठीक है ना। ये पी के जैसा बनाइए, नीचे आइए, ऊपर जाइए, यू करिए और यू कर दीजिए। ठीक, उसके बाद इधर फ्लैग की तरह की आकृति बनाइए। ये फ्लैग बन गया हमारा। अब इसको हल्का सा कर्व कर दीजिए। ये आए हम, यहाँ गए, यहाँ जाकर के ये ऐसे कर दिए। ठीक, ये हम वो तरीका बना रहे हैं जैसे हम बनाते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बनाइए आप। इसका काम क्या है? डिप्रेशन को दूर करना। दूर। 8वां सिंबल, की इंची, KIE
YINCHI, ये हमारा 8th नंबर का सिंबल है। हिंदी में कैसे लिखते हैं? कि इन ची, किन इंची, ठीक है ना। बनाने का तरीका, एक लाइन, ऊपर गए, फिर लाइन, यहां तक बन जाएगा। अब इसको यूं करके लेके जाइए, इधर से भी लाइए, इसको क्रॉस करा दीजिए आपस में, ठीक। यहाँ जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां एक सीधी लाइन। अब इसके बाद नीचे आइए और इसको सीधा दिखा दीजिए। ये सिंबल 9 नंबर, क्या नाम है इसका? मीचिकारो। स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? मी ची रो, हिंदी में लिखते हैं मी ची, मी है ये, है ठीक है, ची का रो, ठीक। इसका यूज करते हैं जीवन में, परिवार में, ऑफिस में सामंजस्य बैठाने के लिए। जब दो लोग के या काम के बीच में सामंजस्य हमारा नहीं बैठता है तो हम इस सिंबल को यूज करते हैं। इसको बना के, बहुत इजी है ये सिंबल, एकदम जे की तरह बनाई, जैसे जे बनाया है ना बचपन में, बस ये जे बन गया। इसके ऊपर दो लाइनें, एक छोटी और एक बड़ी, ये हमारे सामंजस्य को दिखाता है। क्यू यू, क्यू, ZOJU, ZOOJU, हिंदी में लिखेंगे मिल क्यू जू, ठीक, समझ में आया यहाँ तक? बनाएंगे कैसे इसको? इसको बनाने के लिए आप नीचे से ऊपर की तरफ चलिए, यूं ऊपर की तरफ जाइए, यूं ऊपर ले जाइए, फिर ये से, फिर ऐसे निकाल दीजिए बाहर। यहां तक आ गया। अब बॉक्स की तरह बनाइए, इसके अंदर एक बॉक्स बना दीजिए, ये बन गया बॉक्स। और दोनों तरफ जैसे उसके दो पैर हो वैसे बना दीजिए। जीवन में किसी भी तरह का कोई भी अभाव लग रहा हो, कमी कमी कमी, देखिए इन सिंबल को तभी यूज करिए जब वाकई वो परेशानी हमारे अंदर हो, हमको उस तरह की परेशानी हो, या हीलिंग आपको मिली हुई है तो यूज करिए, ठीक है ना। आप जीवन में शांति लाने के लिए, जो इतनी अशांति फैली है उसको शांति लाने के लिए सिंबल जो यूज करेंगे वो 11वां सिंबल है। मेंडू, सान्ये मेंडू, इसका काम है जीवन में शांति लाने के लिए, ठीक। किसी भी क्षेत्र में अगर आप चाहते हो अब शांति चाहिए तो इसका यूज करिए। बनाने का तरीका, एक सीधी लाइन, नीचे आ जाइए। यहाँ पर आप कैसे भी बना सकते हैं, बॉक्स की तरह बना सकते हैं, या जैसे हम बना रहे वैसे भी आप बना सकते हैं इसको। ये हम इसमें 6 की तरह बनाते हैं, यहाँ पर हमें याद रहता है, आंख बंद करके भी फिर बन जाता है सिंबल। हमने सीधा मान लिया है कि ये टी है, टी के नीचे एक 6 है, ठीक। अब इसमें सीधी लाइन खींच दीजिए ऐसे, और इसको ऊपर ले जाके नीचे गिरा दीजिए। अशांति को गिरा दिया और ये ऊपर आए, अपनी शांति को ले लिया। आसान हो गया बनाना। टी बनाइए, छोटा सा बनाया देखिए, और 6 बना दीजिए। एक लाइन को लाइए, कहिए अब अशांति को गिरा दिया नीचे, और ये हमने शांति को ले लिया। SENZ, सेंज, TAN, 10, ठीक है ना। हिंदी में कैसे लिखते हैं? ओ ये पूरा ना है, 1 1, इनके कुछ
लिखते हैं सेम टैग। ठीक, अब इसका काम क्या है? किसी भी क्षेत्र में जी जीत हासिल टीचर। करनी है। जैसे मान लीजिए जिनका व्यापार है वो टेंडर भरने जा रहे हैं और चाहते हैं टेंडर हमें मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा हमने यूज इसका टेंडर में किया है और आपको बताएं 100% वो टेंडर मिले हैं उन लोगों को जिनकी भी हीलिंग इस सिंबल से हुई है। तो इसका यूज टेंडर भरने में बहुत काम आता है। कई बार होता है जिनका व्यापार है वो लोग जानते होंगे इस चीज को। वहां पे जब भी कभी कोई प्रोजेक्ट निकलता है और टेंडर हमें भरना होता है तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं। बनाते कैसे हैं? बनाने का तरीका है सीधी लाइन खींचिए, ऊपर एक ही लगा दीजिए। ठीक, बगल में जाइए और यूं गिरा दीजिए। इधर से ऐसे गए, सीधी लाइन, ये हो गया हमारा टेंडर पास, जीत हासिल। अब सिंबल है हमारा 13 नंबर का। याद, इस सिंबल का नाम है हमारे टेस नेटुम। हिंदी में कैसे लिखते हैं? तसे नेटुम। ठीक, सिंबल बनाते कैसे हैं? इस सिंबल में पहले 5 बनाते हैं। एक 5 बना दीजिए, बन गया ये 5। 5 के अंदर एक छोटी सी लाइन दे दीजिए। अब इसके ऊपर की तरफ एक उल्टा 5 बना दीजिए। ये उल्टा 5 बन गया। और नीचे ये कर्व की तरह बना दीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, कहीं पे ऐसे भी बना हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कर्व आप कैसा बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? जीवन में खुशहाली लाना और रुकी हुई चीजों को अपने सुचारू रूप से आगे बढ़ाना। जो काम रुक गया है, कई बार होता है बिजनेस है, जॉब है, उसमें रुकावट आ जाती है। हमें पता था हमें प्रमोशन मिलना है पर नहीं मिला, उसमें रुकावट आ गई या किसी ने रुकावट लगा दी। तो ऐसे एक 5 विजुअलाइज कीजिए, उसमें लाइन दीजिए, एक ऊपर से उल्टा 5 देखिए और नीचे कर्व की तरह बना दीजिए। ठीक, हीलिंग कर दीजिए। है 14 नंबर 14, क्या नाम है? जोशी योशी टे। जोशी टे, जे ओ एस एच आई, जोशी टे। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? जो सी टे, जोशी टे। ये तब काम आता है जब कोई आपके काम में बहुत हस्तक्षेप कर रहा हो। आपको पता है कि आप सही हो लेकिन फिर भी वो आपको परेशान कर रहा हो। इस चीज से अपने आप को बचाने के लिए हमें सही नहीं साबित करना है, हमें उस चीज को सही करके दिखाना है। ऐसे में ये सिंबल काम करता है। जब आपको पूरा विश्वास है कि आप गलत नहीं हो, फिर भी अगला आपके काम में हस्तक्षेप कर रहा है और आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस सिंबल को बनाते हो। ठीक, कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एल की आकृति बनाइए, ठीक है ना? और इसको यहां से इसको एल को बंद कर दीजिए। ये हमने हस्तक्षेप को बंद कर दिया अपने। ठीक, और ये डंडा लेकर के हम उड़ गए ऊपर, ये पोटली के साथ, डंडा लेके पोटली के साथ उड़ गए। अरे 15वें लास्ट सिंबल का 15, जैन, जैन काई। जेन काइजू। वेरी गुड, जेड ई एन, जेन जैन
KAIK काई जी। और JO जो। हिंदी में कैसे लिखते हैं? जैन काई जो। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है इसमें क्योंकि लिखते समय। अब ये किस चीज के लिए है? ये हर उस अच्छा। काम के लिए है जो आप चाहते हैं। समृद्धि के लिए, अपनी रुकावटों को दूर करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह की चीजों में इसका यूज करते हैं। इसको अधिकतर बना करके ही लगाते हैं, ठीक है। बनाने का तरीका इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टफ है ये सिंबल। इसके अंदर जाइए और उसको यहाँ गिरा दीजिए। यहां तक बना लीजिए पहले। किया और ऐसे किया। अब एच बनाना है यहाँ हमको। ये बन गया एच मेरा, ठीक। नीचे की तरफ कर्व बनाना है, ठीक। जेन काई जो, ये हमारा सिंबल है। यहाँ हमारे 15 सिंबल वागले रेकी के पूरे हो गए। मैडम हीलिंग कैसे करेंगे? वही करने जा रहे हैं। इसको या तो आप पेपर में बना दीजिए, जिसकी हम्म। हीलिंग करनी है उसके पास लगा दिया आपने, उसको दे दिया, और नॉर्मल हम्म। जैसे हीलिंग करते हैं वैसे करनी है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जितने उंगली भी मोड़। सिंबल बनेंगे, इसके आगे और पीछे चोखड़े जरूर बनेगा। हर सिंबल के आगे और पीछे चोखड़े जरूर बनेगा। बिना चोखड़े के ये सिंबल नहीं बनेंगे। इसीलिए वागले रेखी उसी को सिखाई जाती है जिसने उसी रेखी में 2 लेवल किए हो। फर्स्ट लेवल तो अपना सेल्फ एट्यूनमेंट होता है, उसमें तो कोई भी सिंबल नहीं होते हमारे पास। सेकंड जब रेखी हम करते हैं सेकंड लेवल, तब हमारे पास चोकुरे आ जाता है। सबसे पहले जिसको भी करना है उसके आज्ञाचक में इस सिंबल को बनाइए चोकुरे के साथ। पहले चोकुरे फिर सिंबल फिर चोकुरे। बनाने के लिए हमने बताया था हाथों को यूं मोड़ लेते हैं, उंगलियों को अपने मोड़ करके ही सिंबल को बनाना है, ठीक। सिंबल को बना दिया। बनाने के बाद अपने दोनों हथेलियों में इन सिंबल को बनाना है, ठीक। फिर उसकी हीलिंग करनी है। चोकरो भी ऐसे ही बनाना है मैम? नहीं, चोकुरे आप कैसे ही बना सकते, चोकुरे के लिए खोल लीजिए उंगल को, उंगली को, या यूं भी बना। चोकुरे तो हमारा वैसे भी ऐसे भी बन सकता है, चोकुरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चोकुरे को एक उंगली से कभी नहीं बनाते, जब भी बनाएंगे आप पूरी उंगली से बनाइए, पूरे हाथ से बनाइए, 2 उंगली से बनाइए, या यूं करके बनाइए, जो आपको रिलैक्स हो, ठीक। और इन सिंबल को अपने हाथ में बनाइए। जब भी सिंबल बनाएंगे चोकुरे के साथ बनाएंगे, इसलिए हाथ में भी जब बनाएंगे तो चोकुरे के साथ ही बनाएंगे दोनों हाथ में। चोकुरे सिंबल चोकुरे, चोकुरे सिंबल चोकुरे, ठीक। और हीलिंग करेंगे।